गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का एक सवाल मेरे छोटे से बच्चे ने पूछा है, सर मेरे मम्मी मेरे पापा मुझको प्यार नहीं करते और जो और भी मेरे भाई बहन हैं प्यार उससे ज़्यादा करते हैं। हम पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हैं, इसलिए छोटी सी बच्ची ने। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि माँ बाप हमसे नफरत कर ही नहीं सकते। आपको लगता है कि आपसे नफरत करता है, आपको फील होता होगा। जिस तरह एक कलाकार अपनी रेखा, अपने रंग, अपने कैनवास से, किसी भी कैनवास से, किसी भी पेंटिंग से नफरत नहीं कर सकता है, एक रचनाकार अपने किसी भी रचना से नफरत नहीं कर सकता है। एक डायरेक्टर भले ही फिल्म समय के साथ फ्लॉप कर गया हो, पर उस फिल्म से नफरत नहीं कर सकता है। जस्ट आप माँ बाप का रचना हो, आप माँ बाप का कलाकृति हो, आपसे नफरत कर ही नहीं सकते। हाँ, आपके भविष्य को लेके माँ बाप चिंतित रहते हैं और आपको लगता है कि मुझसे नफरत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन पद्धति शुरू से ही थोड़ा सा, गलत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक नहीं है। हाँ, अब जो न्यू एजुकेशन पद्धति आई है उसमें हर तरह की व्यवस्था है और हमारे माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए और उसी के मापदंड लेके वो चिंतित रहते हैं कि कल को आप अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाओ, अच्छी जगह पे सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो क्या होगा। यही चिंता आपको लगता है कि मुझसे मेरे माँ बाप नफरत करते हैं। आपने सूर्यवंशम फिल्म देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन का है। ठाकुर का बड़ा संतान है हीरा, और हीरा से काफ़ी अपेक्षा ठाकुर को रहती है, पर हीरा ठाकुर को लगता है कि हीरा अपेक्षा पर खरा नहीं उतरेगा, इसलिए ठाकुर नेगलेक्ट करने लगता है हीरा को। पर ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर हीरा से प्यार नहीं करता। हमें तो लगता है ठाकुर सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता था तो हीरा से करता था, और परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी घटनाएं घटी फिल्मों में कि हीरा को ठाकुर ने अलग कर दिया। हीरा ने ठाकुर की सारी संपत्ति छोड़कर सिर्फ संपत्ति हीरा के पास था तो बाबूजी का प्यार, बाबूजी का आशीर्वाद किसी को दिख नहीं रहा था,
पर हीरा के दिल में बाबूजी के लिए वही सम्मान था जो सम्मान कल था। और हीरा ने छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और एक हॉस्पिटल का हीरा ने बाबूजी के हाथ से शिलान्यास कराना चाहा, पर किसी कारण बाबूजी नहीं पहुंच पाए। फिर भी उस सिचुएशन को भी बाबूजी हीरा ने बहुत अच्छे तरह से संभाला, अपनी बेटी से ओपनिंग कराकर। और हीरा उस समय जो भाषण स्पीच दिया वो आपको देखना चाहिए। बोले बाबूजी हमसे कभी नफरत नहीं करते थे। हाँ, बाबूजी ने अलग किया, जो पेड़ कुल्हाड़ी के मार को सह न सके, जो पत्थर छेनी हथौड़ी के मार को झेल न सके, वो मूर्त कभी नहीं बनेगा। जो खेत हल को झेल नहीं सके, वो खेत कभी उपजाऊ नहीं होगा। बस बाबूजी ने यही काम किया मेरे साथ। और आज जिसके परिणाम स्वरूप मैं यहां पर हूं। और बाबूजी भी भाषण सुन रहे थे। तो ये होती है हमारे भविष्य को लेकर हमारे माँ बाप चिंतित रहते हैं और बच्चे को लगता है कि हमसे नफरत कर रहा है। और माँ बाप के लिए भी हम बोलना चाहेंगे कि अगर बच्चे, हो सकता है कि मैथमेटिक्स में कमज़ोर हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ही जिंदगी है। हो सकता है उसके अलावा उसके पास कोई और टैलेंट हो, वो अच्छा क्रिकेटर हो, वो अच्छा डांसर हो, वो अच्छा पेंटर हो, वो अच्छा म्यूजिशियन हो, वो अच्छा सोचता हो, वो अच्छा राइटर हो। तो जो स्कोप उसमें है उसे उसी में प्रोत्साहित कीजिए। हम गलती करते हैं, एक अच्छे क्रिकेटर को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के चक्कर में हम क्रिकेटर को भी भूल जाते हैं। एक अच्छे पेंटर को इंजीनियर बनाने के चलते हम पेंटर को भी नाश कर देते हैं। गलती हमारा यहीं पे होता है। तो मेरे गार्जियन, मेरे माता पिता बच्चे के अगर इस बात को समझे तो बच्चे के दिल में कभी ये फीलिंग ही ना आएगा कि मेरा माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं। गार्जियन से यही गलती होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, मेरा बच्चा अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता, मेरा बच्चा अच्छा पेंटर नहीं बन सकता। गलती यहीं पे हो जाती है। तो आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपका माँ बाप आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते। धन्यवाद।